ये जो मैंने पहले बोला था, आई एम पॉसिबल, वैसा ही आई कैन, सिर्फ इतना ही फर्क है। अगर आपको किसी काम को लगता है ना कि आप नहीं कर सकते, तो ये एक छोटी सी ट्रिक कर लिया करो, आई कांट लिखा करो, डू दिस वर्क, वो एपोस्ट्रोफी के बाद काट दिया उसको, तो वो बन जाएगा आई कैन डू दिस। तो इफ़ यू आर पॉजिटिवली टेकिंग समथिंग, तो उसका इफेक्ट भी बेटर होगा, पॉजिटिव थिंकिंग हो जाएगी ना, यस आई कैन डू। ये मैंने जो पहले बोला था, फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द टफेस्ट। क्यों? क्योंकि तब तक हम लोग ये डिसीजन ले रहे होते हैं कि करना है कि नहीं करना, करना है कि नहीं करना, हमारे पास दो चॉइस होती हैं तब तक, और जो नहीं करने वाली चॉइस है ना, वही हमें रोक रही होती है, वो इस स्टेप को इतना बड़ा दिखाती है हमें, नहीं बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, रहने दे रहने दे, बस स्टैंड इत्थों दी पैदल बहुत दूर है यार, छड़ परे। हरप्रीत सर को कहोगे मोटरसाइकिल से छड़ आएंगे राइट। बट जब हम वो फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं, जब इंजन एक बार स्टार्ट हो गया, गाड़ी चलनी शुरू होगी, देन इट्स अ स्मूथ राइड। किसी भी चीज में ये एप्लीकेबल होता है, फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। इसीलिए सियाने बोलते हैं कि चाहे औखे होके चाहे सौखे होके, टेक द फर्स्ट स्टेप। वंस यू टेक द फर्स्ट स्टेप, देन नोबडी विल स्टॉप यू। तब देखो आगे छुटके 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 से। दिस इज एप्लीकेबल ऑन एवरीथिंग, एवरीथिंग इन लाइफ। ट्राई करके देख लेना कभी। ये स्टेजेस होती हैं। अपने आप से पूछो, आप लोग इस टाइम पे किस स्टेज पे हो? आई वॉन्ट डू इट। कितने लोग हैं इस टाइम पे जो कह रहे होंगे मैं नहीं लेने नंबर, मैं पास ही नहीं होना, कर लो जो करना है, प्रिंसिपल सर जिन्ना मर्जी कहते रहना, आके लेक्चर देते रहना, मैं नहीं पास होना। 100% सक्सेस का चांस इसी बंदे का है जो यहाँ पे है ना, आई वॉन्ट डू इट पे। वो अगर फर्म रिजॉल्व रख लेगा ना, तो 100% सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि उसको उसके लिए कुछ भी नहीं करना है। बट जब आप इससे थोड़ा सा ऊपर उठते हो, कम से कम पॉसिबिलिटी तलाश लेने लगते हो, आपको लगता है कि नहीं मुश्किल है, टफ है, आई कांट डू इट, मेरे से नहीं होना, दैट इज़ अ स्टेज वेयर यू नीड हेल्प, व्हेन यू नीड टू चेंज फ्रॉम नेगेटिव एटीट्यूड टू पॉजिटिव एटीट्यूड। कुछ ऐसे लोगों की संगत तब चाहिए जो आपको बोले नहीं, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। एक बार एक फ्रॉग्स का झुंड कहीं जा रहा था, उनमें से एक फ्रॉग खड्डे में गिर गया बेचारा, बहुत बड़े खड्डे में गिर गया। तो बाकी सारे फ्रॉग्स ना उसके आसपास इकट्ठे होकर उसको कहते रहन दे, नहीं होना तेरे से, छोड़ दे, यहीं पे मरेगा तू, इतना बड़ा जंप नहीं मार सकता तू। वो लगातार करी जाए, वो फ्रॉग उनकी तरफ देख रहा है, ऐसे देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, अच्छा अच्छा ऐसे कर रहा है, अच्छा। और पता नहीं उसको क्या हुआ, एकदम से उसने एक जंप मारा बड़ा सा और वह बाहर आ गया। तो वो सारे हैरान, कहते हम में से कोई भी इतना बड़ा जंप नहीं मार सकता। तो उसको कह रहे तू कैसे जंप मार दिया, और वो फिर ऐसे ऐसे देखी जा रहा है सबकी तरफ। तो वहाँ पे एक सियाना सा ओल्ड मेंढक आया, उसने बोला क्या बातें कर रहे हो तुम लोग इसके साथ? कहता जी हम खड्डे में गिरा था, आप देखो इतना गहरा खड्डा, कोई हम में से जंप नहीं कर सकता, हम इसको कह रहे थे तू जंप नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ये पता नहीं कैसे जंप मार के बाहर आ गया। वो कहता तुम बातें किससे कर रहे हो, वो तो सुन ही नहीं सकता बेचारा, बहरा है। फिर कहता रुको मैं इशारों से पूछ के बताता हूँ। फिर उसने उस मेंढक को इशारों में पूछा कि ये कह रहे हैं कि तुझे क्या सुनाई दे रहा था, तू कैसे बाहर आ गया वहाँ से? तो उसने इशारों में बताया कि ये लोग बड़े बाहर खड़े होकर मुझे मोटिवेट कर रहे थे, यस यू कैन, यस यू कैन, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तू आ सकता है बाहर, तू करके दिखा दे। तो मुझे इतनी एनर्जी मिली उससे, मैं एक जंप मारा बाहर आ गया। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग सराउंडेड बाय नेगेटिव थिंकर्स एंड बाय पॉजिटिव थिंकर्स। जब आप इस स्टेज पे हो ना बेटा, आई कांट डू इट, तब आपको अपने आप को सराउंड करना है उन लोगों से जो आपको मोटिवेट करें, यस यू कैन डू इट। तो आप उस मेंढक की तरह जंप मार लोगे। फिर आपका मन करेगा, जब आपको मोटिवेशन मिलेगी ना, तो आपका मन करेगा यस आई वांट टू डू इट, अब मुझे लगता है कि कर सकता हूँ, इसलिए मैं करना भी चाहता हूँ। देन यू विल स्टार्ट फाइंडिंग आउट द वेज। करूँ कैसे, क्या पता आपको ना पता हो कि बेस्ट वेज कौन सा है। तब मैंने आपको जो बोला, आपके सीनियर्स, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स
जो आपसे बेटर कर रहे हैं, दे आर द वंस हु आर रिक्वायर्ड टू हेल्प यू एट दैट टाइम. यू हैव टू सीक हेल्प फ्रॉम देम. कैसे करूँ? देन आपको लगता है हाँ जो तरीका बताया ना ठीक है, पॉसिबल है, मैं कर सकता हूँ, आई विल ट्राई टू डू इट. एंड देन यू गेट द कॉन्फिडेंस. थोड़ा सा जैसे मैंने बोला फर्स्ट स्टेप जब ले लिया तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, यस पॉसिबल है, कर तो सकता हूँ यार, थोड़ा थोड़ा ही करना है. उसने मुझे बोला है ज़्यादा बड़ा नहीं करना सर ने, उसने बोला छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, तो छोटे छोटे स्टेप लेके आई कैन डू इट. और फिर एक फर्म रिजॉल्व आता है, आई विल डू इट, एंड फाइनली यस आई डिड इट. तो आस्क योर सेल्व्स, इसको देखो ध्यान से और पूछो खुद को कि किस स्टेज पे हो आज की डेट में. और उसके बाद क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट स्टेज अचीव करने के लिए क्या करना है आपको, राइट? इस वॉल को क्रॉस करने की कोशिश करा है, इसको फ्लॉलेसली क्रॉस करनी है. फ्लॉलेसली मतलब एक ही जंप में पार करना है. ये सारे क्लासमेट्स बैठे हुए हैं. नहीं हुआ, सेकंड टाइम भी क्रॉस नहीं हुआ. टीचर ने कुछ समझा के भेजा, कोई नहीं ऐसे कर वैसे कर. थर्ड टाइम नहीं हुआ. तीसरी कोशिश पार नहीं हो पाया. एंड द चाइल्ड हैज स्टार्टेड क्राइंग नाउ. ये वो स्टेज है जब आप गिव अप की सोचने लगते हो. आंसू आ गए हैं, रोने लग गया है, रोते रोते वापस आ रहा है, बट गिव अप नहीं किया अभी तक, स्टिल ट्राइंग. नहीं हुआ. अब आंसू बढ़ जाएंगे और दुख बढ़ जाएगा. अभी भी रो रहा है, क्राइंग बट नॉट गिविंग अप. ये है दोस्तों का फ़र्ज़ उस टाइम पे, व्हेन यू आर नॉट एबल टू डू समथिंग. सारे के सारे आ गए उसके फ्रेंड्स उसको बूस्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए. फ्रॉग वाली यस यू कैन, यू कैन, यू कैन. एंड देन this is what happens when we surround ourselves with positive thinkers, with good motivators, with the ones who will never say कि you can't do, who will always boost us with the words that yes you can do.